नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की श्रीवास्तव एसबीटी न्यूज़ सच बिना जरे से कानपुर नगर से। और जैसा कि हमने अपनी जनता से वादा किया है कि हम प्रत्येक रविवार एक महान हस्ती के साथ में मुलाकात करेंगे, तो आज हम पहुंचे हुए हैं सबके लोकप्रिय नेता, राजनेता है और हमारे बड़े भाई सुरेंद्र मैथानी जी से मुलाकात करते हैं। और कल इन्होंने जो वैक्सीन की प्रथम डोज लिए उस विषय में जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कोरोना को जड़ से ख़त्म करने के लिए स्वदेशी निर्मित वैक्सीन का जो हम लोगों के ऊपर दिया गया है, मेहरबानी करी गई है, उस विषय में हम मैथानी जी से जानते हैं कि उस विषय में आप बताइए कि वैक्सीन कैसी है और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं वैक्सीन के बारे में। देखिए, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी पूरे विश्व को जिसने हिला दिया, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, आर्थिक संपन्न देश, सारे संसाधनों से युक्त देश, जिसने कोरोना जब लगा तो उसने ये माना कि हमारे देश के 2 लाख लोग मरेंगे। मतलब एडवांस में ही उनकी ये स्वीकारोक्ति पूरे विश्व को चौंकाती है। और ठीक उसके विपरीत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने लॉकडाउन के माध्यम से और अपनी वॉइस, अपने आग्रह के माध्यम से पूरे देश को इस कोरोना से बचाया। और इतना ही नहीं, कोरोना की हमारी देसी वैक्सीन सबसे पहले हमारे देश में स्वनिर्मित वैक्सीन पूरे देशवासियों को ही नहीं दी, बल्कि जो हमारे मित्र पड़ोसी देश हैं उनको भी इस वैक्सीन को देकर के पूरे विश्व समुदाय में ये संदेश देने का काम किया कि भारत एक सहृदय देश है जो पूरे विश्व समुदाय की जय चाहता है। यानी भारत माता का संदेश पूरे विश्व में जाता है कि हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और उसके आधार पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को इस वैक्सीन को भी उपलब्ध कराया। उसी श्रेणी में उन्होंने स्वयं भी उस वैक्सीन को लगवाया और हम सब लोगों ने भी इस वैक्सीन को लगवाया, क्योंकि मैं भी इस कोरोना के पीरियड में, जैसा हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन का, हम लोगों को सख्त निर्देश था कि कोरोना के पीरियड में कोई भी, चाहे प्रवासी मजदूर हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 13 भागों में बांट करके 13 मोदी योगी रसोई के माध्यम से और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को जोड़ करके लोगों को भोजन इत्यादि लगातार देने का काम किया, उनकी सेवा का काम किया। और इसी को करते करते मैं भी इससे ग्रसित हो गया और 3.5 महीना अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए इस आप सबकी कृपा से और ईश्वर के आशीर्वाद से पुनः लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हो पाया। कोरोना में सबसे बड़ा संकट कि कोरोना के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बड़े ख़राब होते हैं। और ये वैक्सीन उन सभी लोगों को लगा लेनी चाहिए जिनको कहीं ना कहीं इस प्रकार की इम्यूनिटी की कमी हो, या जिनको कहीं से सामाजिक जीवन में या ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले में जाते हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर। और वैसे तो सभी लोगों को लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने के बाद, मैंने कल ही शाम को वैक्सीन लगाई है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने इसमें नहीं पाया। आराम से मुझे पता भी नहीं चला कि ये वैक्सीन लगी हुई है। चूँकि वैक्सीन लगी है इसलिए एहसास है, अदरवाइज़ उसका कोई भी इफेक्ट नहीं मुझको ऐसा दिखाई दिया कि जहाँ से मेरे अंदर कोई घबराहट हो या ये लगे कि वैक्सीन की कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। इसलिए लोगों को वैक्सीन लगाने में रुचि दिखानी चाहिए। हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने और सारे हमारे मंत्रीगणों ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, सभी लोगों ने इस वैक्सीन को लगाया है। ये वैक्सीन अपने देश में निर्मित है और लोगों के लिए बड़ी लाभकारी है। और अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा 18 मार्च को लखनऊ में, राजधानी में, जो 3000 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का जो संकल्प लिया है विवाह करने का, जिसमें कि एक अच्छी चीज़ यह है कि सभी जाति धर्म के लोग उसमें इन्वॉल्व है। 95 ऐसी मुस्लिम कन्याएं हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, 2 ईसाई कन्याएं हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है विवाहों पे। इस विषय में आप कैसा देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं इतने अच्छे कार्यों को, क्योंकि सबसे बड़ा दान जो कहा गया है। हाँ, देखिए, गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, जिन्होंने अपनी सोच और पार्टी की नीति और अपनी कार्य पद्धति के आधार पर उत्तर प्रदेश में पहले न किसी ऐसे मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। केवल अगर किन्होंने करके दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन लोगों ने अपनी सरकार में, हमने अपनी सरकार में करके दिखाया है। और इस समय तो वो बिल्कुल आदरणीय योगी जी ने लगातार, आप अगर इस कन्या विवाह की बात करें तो यहाँ कानपुर में भी हम लोगों ने यहाँ पर विवाह कराया। सरकारी पूरी सुविधाएं हैं, 75,000 रुपये भी वहाँ से दिए जाते हैं, कहीं किसी श्रेणी के आधार पे 51,000 भी दिए जाते हैं और कन्याओं का विवाह किया जाता है। पूरे धूमधाम के साथ उस विवाह को करने का ये बीड़ा उन्होंने माना कि हमारे पूरे 24 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो उनका परिवार है। ये उस भावना को प्रदर्शित करता है जब उनके पिता का देहांत हुआ
और वो अपने पिता के देहांत में उनकी अंत्येष्टि पर ना जाकर के अपना परिवार उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को माना और उस आधार पर कोरोना की गंभीर बीमारी से उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हुए उन्होंने डेली रोज नित्य जो बैठ के करते थे और पूरे प्रत्येक जिले की रिपोर्टिंग लेते थे। इस आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को बचाया। ये उनकी एक सोच है अपने परिवार के प्रति। उसी सोच के आधार पर अब उन्होंने ये कन्याओं का भी लगातार अपने शासनकाल में जो प्रारंभ किया है। पहले भी कोई योजनाएं केवल प्रकाशित होती थीं और उसका पैसा कहाँ जाता था ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब योजनाएं सीधे लोगों तक लाभान्वित होती हैं और गरीबों के लिए समर्पित ये सरकार, गरीबों के लिए चलने वाली ये सरकार ये साबित कर दिया है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र के आधार पर हम अपनी सरकार को चला रहे हैं, लोगों को समर्पित कर रहे हैं। और उन गरीब कन्याओं के भी विवाह को करा करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश दिया है कि वो गरीब कन्याएं भी, कोई गरीब नहीं है लेकिन वो कन्याएं भी हमारे ही परिवार की हैं, हमारी बेटी हैं, जिनका हम स्वयं कन्यादान करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के लिए पहली बार इतिहास में हो रहा है कि मुख्यमंत्री एक पिता स्वरूप 3000 कन्याओं को और प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को जोड़ते हुए इस प्रकार के आयोजन को करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी जब शास्त्री नगर के सेंटर पार्क में हमारी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किया गया था, उसमें भी ईसाई समाज के भी लोग थे, मुस्लिम समाज के भी लोग थे, सिख समाज के भी लोग थे, हिंदू समाज के सारे ही वर्गों के लोग उस वैवाहिक कार्यक्रम में उससे लाभान्वित हुए। एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में हमारी उन बेटियों की है जो हमारी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर के अपने जीवन को यापन कर रही हैं और उनके जीवन को यापन करने के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो भी हमारी सरकार के द्वारा उनको प्रदान की जाती हैं। ये इसके लिए उत्तर प्रदेश के आम जनता और हमारी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की भी जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली का पर्व आ रहा है और हमारी एसबीटी टीम के माध्यम से, एसबीटी चैनल के माध्यम से सर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? रंगों से भरा ये होली का हमारा पर्व बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और इस होली के पर्व पर कानपुर में अपने प्रकार की होली आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश में भी कहीं इस प्रकार का होली का गंगा मेला का भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होता है। और यहाँ पर उस मेले के आयोजन में किसी भी दल के लोग हों, राजनीतिक दल के भी लोग हों या किसी धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोग हों, सब लोग आपस में पूरे तन्मयता के साथ और एक दूसरे से गले मिल करके और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस होली के त्यौहार को मनाते हैं। मैं कानपुर की इस 55 लाख जनता को और अपने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के 5 लाख जनता और 3.5 लाख मतदाताओं को इस होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि हमारे इन सारे परिवारीजनों को मान सम्मान, धन, वैभव, यश, कीर्ति से परिपूर्ण करें। ये होली उनके परिवारों के लिए शुभ हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैथानी जी का, जो उन्होंने बहुत कीमती समय हम लोगों को दिया है। और अपनी जनता से इसी शब्दों से साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई हस्ती, नई चेहरे के साथ में। धन्यवाद।